जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है धनुष का खंडन होना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा शिव धनुष को तोड़ना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से उस धनुष को तोड़ने के लिए, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठ खड़े होते हैं। अब जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी उठ खड़े हुए, सारे राजाओं की आशा नष्ट हो गई और जो माता सीता की, उनकी माता जी हैं, वे सोचती हैं कि सुनैना जी, जो माता सीता की माता हैं, वे सोचती हैं कि ऋषि विश्वामित्र जी एक छोटे से बालक को, एक छोटे से राजकुमार को धनुष तोड़ने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं तोड़ सके, इतने बड़े बड़े बलशाली विद्वान राजा नहीं तोड़ सके, तो एक छोटे से राजकुमार को, कोमल शरीर वाले इस राजकुमार को धनुष तोड़ने की आज्ञा दे रहे हैं। ऐसी रानी सुनैना जो है, सीता जी की उनकी माता रानी सुनैना ऐसा सोचती है। लेकिन दरबार में, उस सभा में बैठे, यज्ञशाला में बैठे एक सखी जो है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानती है, वे बताती हैं कि भले ही ये राजकुमार देखने में छोटे हैं, अभी राजकुमार हैं, कोमल शरीर वाले हैं, लेकिन ये सर्वसमर्थ हैं, ये बलशाली हैं। आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन अवश्य ही ये धनुष तोड़ डालेंगे। ऐसी जो है एक सखी रानी सुनैना को प्रभु श्री रामचंद्र जी के महत्व को बताती है, तो रानी सुनैना को विश्वास हो जाता है। और फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने गुरु की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से देखते हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु बयाल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। माता सीता जी ने प्रेम का निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर देख रहे हैं। जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखते हैं, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी उस धनुष की ओर ताक रहे हैं। लखन लखेउ रघुबंश मणि, ताकेउ हर को दंडु, पुल की गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबा करके लक्ष्मण जी ये वचन बोलते हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, सब जो है इस धरती को थामे रहो। हे दिग्गजों, हे शेष, हे कच्छप, धीरज धरकर इस पृथ्वी को थामे रहो। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ने वाले हैं, कहीं उनके कंपन से यह धरती हिल न जाए, ऐसा लक्ष्मण जी बोलते हैं। इस पृथ्वी को थामे रहो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह, अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप, रानियों के दुख का दावा नल, ये सब जो है शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। एक धनुष में, उस शिव जी के धनुष में सबका किसी न किसी भाव छुपा हुआ है।
उस राजाओं का अभिमान छुपा हुआ है, माता सीता का वो परम पवित्र प्रेम छुपा हुआ है उस धनुष में, क्योंकि धनुष के टूटने से ही माता सीता जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को वरमाला पहनाएंगी। राजा जनक का प्रतिज्ञा छुपा हुआ है, अर्थात एक उस धनुष में सारे लोगों का भावनाओं का जड़ वो धनुष है, शिव जी का वो धनुष है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को बहुत ही व्याकुल देख रही है, क्योंकि माता सीता के मन में ये व्याकुलता है, ये अधीरता है कि कैसे भी ये धनुष प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा ही टूटना चाहिए, क्योंकि मैं उसी को अपना वर चुनना चाहती हूँ, उसी को अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। ऐसा माता सीता व्याकुल होकर सोच रही है और भगवान शंकर और माता पार्वती से गुहार लगा रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आप जो है इस धनुष को हल्का कर दीजिए, आप अपनी कृपा बरसाइए, मेरी व्याकुलता देख करके, मेरी इस अधीरता को देख करके मेरे सामने ये जो संकट आ पड़ी है उसका नाश कीजिए और मुझे मेरे इस जीवन को प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित कीजिए। ऐसा माता सीता भगवान शंकर जी और माता पार्वती से प्रार्थना कर रही है, भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु को प्रणाम करके बड़े ही फुर्ती से उस धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। वो धनुष जो है शिव जी का धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाढ़े, तेहछन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन घुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये काम इतनी तेजी से किया कि उस धनुष को उठाते, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए किसी ने नहीं देखा। कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं, सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे हुए खड़े हुए ही देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके उस धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए, पूरे लोकों में, समस्त लोकों में इस कठोर ध्वनि की गुंजायमान होने लगी। सभी लोग इस अत्यंत भयंकर ध्वनि से सभी लोकों में जो है ध्वनि ही ध्वनि सुनाई देने लगी। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए, भरे भुवन घोर कठोर रव, रविबाजी ताजी मारगु चले, चिक करही दिग्गज डोल मही, यही कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल बिकल विचार ही, कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति बचन उच्चार ही। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है, शिव जी की उस धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे और धनुष का जो है खंडन होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं, समस्त लोकों में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगती है। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी का भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। जिस पर उस धनुष के प्रति मोह था, उस धनुष के टूटते ही सबका मोह भंग हो गया, जिसका वर्णन ऊपर हमने किया है।
प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष का खंडन करते हैं, शिव जी के धनुष को तोड़ते हैं। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल गीत गाने लगी। सीता जी जो है बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है और सबसे ज्यादा प्रसन्नता माता सीता जी को है। उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ही उनके पति के रूप में, उनके लिए बने पति के रूप में उनके लिए आए और माता सीता के उस दुख दर्द को हरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, जो उस धनुष में छुपा था, जिसके टूटने से ही माता सीता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो सकता था। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने कर कमलों से यह कार्य करके दिखाया। उन्होंने उस धनुष को तोड़ करके दिखाया, सारे राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया, सबका मोह भंग कर दिया, सबकी शंकाओं का समाधान कर दिया और माता सीता के उस मनोकामना को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण कर दिया। माता सीता ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विजय की शोभा छाई हुई है। माता सीता के उस कर कमलों में सुंदर जयमाला है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, परिहावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। माता सीता जी के मन में इतना प्रेम है, इतना उनके मन में आनंद है कि उस आनंद से वो सराबोर हो रही हैं और जयमाला तक पहनाने में वो हिचकिचा रही हैं, सकुचा रही हैं। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। माता सीता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। उस विजय माला को माता सीता ने पहना दी। अपना पति माता सीता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्वीकार कर लिया। रघुबर और जयमाल देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुवाल जनो, बिलोकी रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर सब जो है न्यछावर कर रहे हैं, सब एक दूसरे के प्रति भेंट अर्पण कर रहे हैं। इस तरह गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता ये संकोच कर रही है कि अगर मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर छूऊंगी तो कहीं वो चमत्कार तो नहीं हो जाएगा जो इनके पैरों में जादू है, और इनके पैरों में उस जादू से अहिल्या जी पत्थर की मूर्ति से जीवंत हो गई। पत्थर की मूर्ति से वो अहिल्या के रूप में, अपनी जो मूल रूप में है उसमें आ गई। तो इनके इस पैर में जादू है, इनकी चरण कमलों में जादू है। ऐसी करके माता सीता जो है
व्यंग्यवश प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर को स्पर्श नहीं कर रही है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी सब जानते हैं, अंतर्यामी है, वे बस मुस्कुरा रहे हैं। अब उसी समय क्या होता है, उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग जो है ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। वे अभिमानी राजा जो लोग वहां बैठे हुए हैं वे ऐसा कह रहे हैं। धनुष तोड़ने से क्या होगा, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। ऐसा मतलब वो राजा लोग जो है वहां पर एक तरह से विवाद खड़ा कर रहे हैं कि धनुष तोड़ने से क्या होगा, ये सीता जी तो हमारी ही होगी, हमारे जीते जी सीता को कौन ब्याह सकता है। ऐसा वो दुष्ट राजा लोग, मूर्ख राजा लोग जो है विवाद खड़ा कर रहे हैं। जबकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनकी आंखों के सामने उस धनुष को तोड़कर माता सीता को अपने बाहुबल से जीता है। माता सीता को उन्होंने अपने उस बल से, अपने उस विवेक से, बाहुबल से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरी सभा में जीता है। परंतु कुछ मूर्ख लोग, कुछ मूर्ख राजा लोग ऐसा विवाद खड़ा कर रहे हैं। अब फिर उसी समय क्या होता है कि परशुराम जी को जैसे ये खबर मिलती है, परशुराम जी को जैसे इस बात की खबर मिलती है कि शिव जी का धनुष टूट गया है, उनको ऐसा आभास होता है इस ध्वनि से। जब शिव जी का धनुष टूटता है तो उस ध्वनि से को सुनकर परशुराम जी को आभास होता है। तो वे परशुराम जी जो है इस ध्वनि को सुन करके दौड़े दौड़े चले आते हैं। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आए। खलबली, क्योंकि राजा मूर्ख राजा लोग तो वहां खलबली मचा रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो इससे सब नगर के जो स्त्री पुरुष हैं सब लोग उस राजाओं को गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं कि अरे मूर्ख राजा, तुम लोगों के बाहुबल में तो बल नहीं था, तुम लोगों के पास तो हिम्मत और साहस नहीं था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाहुबल से इस धनुष को तोड़ा है और माता सीता को विजयी करके उसने माता सीता को जीता है अपने बाहुबल से, और तुम लोग जो है विवाद खड़ा कर रहे हो। तो ऐसा नगर की स्त्री पुरुष उन राजाओं को कोस रहे हैं। और फिर उसी समय क्या होता है कि परशुराम जी भी वहां आ जाते हैं। धनुष टूटने की ध्वनि को सुनकर परशुराम जी वहां चले आते हैं। अब फिर परशुराम जी आते हैं तो फिर क्या होता है, क्या वहां पर आगे का क्या प्रसंग होता है, वे हम अगले की व्याख्यानों में श्रवण करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के उस धनुष को तोड़ा, प्रत्यंचा चढ़ाकर उस धनुष को तोड़ डाला और माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी बाहुबल से जीत लिए। माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना चुकी है, अर्थात दोनों का पति पत्नी जो है के रूप में रहना निश्चित हो चुका है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ही माता सीता के पति हैं और माता सीता ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पत्नी हैं। लेकिन आगे कुछ प्रसंग और होना है। परशुराम जी आते हैं और कुछ क्रोध के मारे वो कुछ वचन कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति, और उस धनुष के टूटने के इस समाचार को सुनकर वे क्रोधित होकर के कुछ वचन संबोधित करते हैं। तो वो हम अगले की व्याख्यानों में श्रवण करेंगे। और उसके बाद फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का विवाह भी होता है। और फिर जो उनके भाई हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उन तीनों का भी विवाह राजा जनक की बाकी जो कन्या है, उनकी और 3 कन्या है, सीता जी के अलावा जो 3 कन्याएं हैं, उनकी पुत्री हैं, उनके साथ भी उनका विवाह होता है। तो इस तरह वे हम आगे की व्याख्यानों में श्रवण करेंगे। और फिर यहाँ फिर तक यही होता है और इसके बाद फिर बाल कांड का समापन भी होता है। तो हम 2 व्याख्यानों में ये बातें श्रवण करेंगे कि परशुराम जी का क्रोध और प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों का विवाह। तो यहाँ तक बाल कांड होता है, तो हम आगे की व्याख्यानों में श्रवण करेंगे और उसके बाद हम सभी लोग
अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस युवावस्था के जीवन चरित्र का वर्णन है। अयोध्या में रहते हुए जो उन्होंने चरित्र किया, अपने परिवारों के साथ उन्होंने जो चरित्र किया, उनका वर्णन अयोध्या कांड में आता है। तो 2 व्याख्यान और इस बाल कांड में हमको लगेंगे और उसके बाद हम सभी लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।